And how are you? I hope you are fine. Okay. In previous video we have already discussed about the adjoint of matrix, है ना. आपने सीखा था adjoint matrix क्या है और उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था कोफैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं. ओके. अब उसका एक दूसरा यूनिट पे हम लोग बात करेंगे, दैट इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स. ओके. हाउ कैन वी फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स? ओके. तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड लाइक दैट, ए इनवर्स, ए के ऊपर में -1 देते हैं. एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स? सो वन थिंग इज इंपॉर्टेंट, इफ you are going to find out the inverse of the matrix, then it must be a square matrix. उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. और स्क्वायर मैट्रिक्स आप जानते हैं कि नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम. दिमाग में याद रख करके चलना है कि छोटे छोटे यूनिट्स के बारे में बात हो रही है. ऑफ ऑर्डर n इज इन्वर्टिबल. इन्वर्टिबल वर्ड से कंफ्यूज नहीं करना है. इन्वर्टिबल वर्ड का मतलब इनवर्स से ही है. इफ कंडीशन इज दैट इफ देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स B. ओके. पहले बात हो रही थी मैट्रिक्स ए का, अब एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स बी की बात हो रही है कि इफ देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए क्रॉस बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द एन ऑर्डर. एन ऑर्डर मतलब जो ए का ऑर्डर होगा, जो बी का ऑर्डर होगा, वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा. इक्वल्स टू बी ए, then B is called the inverse of A. So what is the essential condition for inverse of the matrix? If A and B have the same order, then their product value is identity matrix, then B is called the inverse of A. ये मेरे अनुसार देखो, हर डेफिनेशन को ना आप अपने अनुसार दिमाग में रखो. जरूरी नहीं है कि डेफिनेशन का रिटन वर्ड्स को और सेंटेंस को दिमाग में रखे. तो हम लोगों ने कैसे रखा भाई कि टू मैट्रिक्स हैं, उनके ऑर्डर अगर सेम है और दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स है और दोनों का प्रोडक्ट का वैल्यू अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, देन इट इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ द B is called the inverse of A. So A inverse equals to B. So you must keep in mind A cross A inverse is equal to identity matrix. Getting the point? Now there are a few noted point here जिसको मैं छोटे छोटे टर्म्स में लिख रखा हूं और उसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं. इसको दिमाग में रखिएगा, टेक्स्ट बुक देखिएगा और साइड बुक देखिएगा, वहां आपको मिलेगा. ठीक है. पहली बात है कि इनवर्स मैट्रिक्स हमेशा ही यूनिक इनवर्स देता है. एवरी इनवर्स मैट्रिक्स हैव अ यूनिक इनवर्स मैट्रिक्स, है ना. तो ये हो गया पहला प्रॉपर्टीज, याद रखना है. ऑब्जेक्टिव इसी तरफ से बनता है. दूसरी बात, अगर ए इनवर्स का इनवर्स हो, वंस अगेन आई रिपीटिंग हियर, ए इनवर्स का अगर इनवर्स हो तो ए के बराबर हो जाएगा, याद रखना है. तीसरी बात, थर्ड पॉइंट इज ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए डी जे. डीजे नहीं है, ए डी जे शॉर्ट फॉर्म है. adjoint A divided by determinant A, where determinant A is not equals to 0. determinant A की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. क्यों ऐसा है? इसको कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. देखो भैया, सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में थोड़ी सी बात मैं बता दूं. सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो गया, देन इट इज कॉल्ड सिंगुलर. और अगर उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं हुआ तो नॉन सिंगुलर हो गया. तो होना क्या चाहिए? ऐसे भी आप जान रहे हो, ये है कहाँ, डिनोमिनेटर में है. डिनोमिनेटर के वैल्यू 0 होनी नहीं चाहिए. इसलिए हम लोगों को ये समझना है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए. डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0. नेक्स्ट पॉइंट इज ए इनवर्स का ट्रांसपोज. अब यहाँ पे क्या करना है भाई, याद रखना, ये आगे के टॉपिक में काम आ जाएगा. एक प्रॉपर्टीज का एक क्वेश्चंस बनने वाला है. ए इनवर्स होल ट्रांसपोज है. ये टी लिख रहे हैं ना, टी ट्रांसपोज है. अब इस ट्रांसपोज को तुम इनसाइड ले आओ और इनवर्स को बाहर ले जाओ. ठीक है ना. तो ये क्या हो गया, ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स. ए ट्रांसपोज का इनवर्स. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरीफाई करने के लिए आ जाएगा. ए
और इस पे भी क्वेश्चन है, सारे नोटेड पॉइंट पे आगे आपको क्वेश्चंस मिलने वाले। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा जहां पे 6 नंबर के क्वेश्चन जनरेट होने वाले हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन जनरेट होने वाले हैं, वहां पे इन सब का डायरेक्ट एप्लीकेशन होगा। ओके, सो ए इंटू बी होल इनवर्स इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, जो सेकेंड ऑर्डर मल्टीप्लीकेशन मैंने पहले भी बता दिया, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो b पहले आ गया, a बाद में आ गया, यानी b इनवर्स इंटू ए इनवर्स, सो इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट वन। एकदम दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। कुछ चीजें मैथमेटिक्स में दिमाग में रखनी पड़ती है, दैट्स वाई कि आपको जब जरूरत पड़े आप उस समय इसका इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। अब आ गई बात इस पे, ए बी सी 3 टर्म्स हैं, उसका इनवर्स है। अब यहाँ पे देखो, सी पहले आ गया, बी एज यूजुअल अपने प्लेस पे है, ए यहाँ आ गया, सबका एक स्पेसिफिक प्रूफ है, ठीक है ना। तो मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं, इन सारे चीजों को आप देखिएगा, उसके बाद टेक्स्ट बुक में जाइएगा, प्रॉपर्टीज के अनुसार उसको थोड़ी थोड़ी चीजों को आप स्टडी करिएगा, तो आई होप आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक बहुत सा इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन हर बार पूछते रहा है, 10 ईयर्स का क्वेश्चन बैंक आप जैसे देखोगे ना, वहां पे आपको मिलेगा, इस पे क्वेश्चंस मिलेगा, मैं अगले वीडियो में आपको करवाऊंगा सब क्वेश्चंस पे। तो एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट्स के अंदर में है, इसका वैल्यू हो गया डिटर्मिनेंट ए द पावर n-1। मतलब क्या है कि अगर ए का ऑर्डर 3 है तो डिटर्मिनेंट ए 3-1, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू मान लो कि दी गई है 2 है, इसका मैट्रिक्स ए 3 ऑर्डर का है, तो यहां पे क्या लिख देंगे 2, यहां पे क्या लिखेंगे 3-1, यानी 2 द पावर 2, यानी कितना आंसर हो गया 4। तो यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए निकल गया। देयर आर द फ्यू नोट्स हियर, सो यू मस्ट कीप इन माइंड, और इसको थोड़ा डिटेल से थ्योरीज को देख लेना है ना। अब मेरा वीडियो का पर्पस था आपको ये सिखाना कि हाउ कैन वी गेट ए इनवर्स। बड़ा सिंपल सा बात है भाई, छोटे छोटे चीज। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात था हमको कोफैक्टर निकालना। मैंने एक क्वेश्चंस यहाँ पे सेलेक्ट किया है, ऑर्डर क्या है 3 ऑर्डर 3 है, 2 ऑर्डर 2 का भी हो सकता है, 4 ऑर्डर 4 का हो सकता है, लेकिन 12 क्लास के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलेंगे 3 ऑर्डर 3 का, ठीक है। और फिर छोटे क्वेश्चंस बनेंगे, अगर 1-2 नंबर के अंदर आने वाले हैं तो 2 ऑर्डर 2 का होगा, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स एंड मैट्रिक्स ए इज गिवन, ओके। सो नाउ द व्हाट इज द सॉल्यूशन हियर, ओके। अब इसको स्टेप वाइज चलते हैं। सबसे पहले ए इनवर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। स्टेप वाइज देखो, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। अब एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे भाई, तो मैट्रिक्स ए दिया हो तो सबसे पहले उसका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। तो मैंने सब प्लेस के अनुसार कोफैक्टर लिख लिया, 3 ऑर्डर 3 का ए कोफैक्टर हो गया, इसका प्लेस है C11, इसका है C12, इसका है C13, इस तरीका से लिख लिया। तो सबसे पहले मैं जा रहा हूं फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। अब दूसरा नीचे में देखो क्या है, डिटर्मिनेंट ए, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको फाइंड आउट करने वाले हैं डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो देखो यहां पे बड़ा क्लियरली तुम समझ पाओगे कि कोफैक्टर क्या है, ठीक है, और उसका माइनर कैसे निकलता है और कोफैक्टर कैसे निकलता है। तो डिटर्मिनेंट ए के अंदर जब हम जाते हैं तो मैं इस एलिमेंट को रो 1 के अनुसार एक्सपेंड कर रहा हूं, ठीक है। मैंने प्रीवियस वीडियो में काफी डिटेल से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसको एक बार अगर कंफ्यूजन होगा तो देख लेना, एंड आई होप कि वो क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले 8 को बाहर लिया, अब मैंने बोला था टी शेप में कैंसिल कर लेना यार, चाहे पीते हो या नहीं पीते हो, टी याद रखना, ठीक है। तो 8 बाहर रखो, ये आपका वैल्यू क्या हो गया, 8 4 नंबर जो हो गए ना बच्चे, ये माइनर हो गए। 9 8 जा 72, 4 2 जा 8, माइनस किया, फिर प्लस के बाद क्या आ जाता है बच्चे, -4 को हमने बाहर निकाला। अब यहां से टी सेट में कैंसिल किया, कौन बचा 2148, 2148, 8 2 जा 16, -4। अगला बार क्या आता है, प्लस अल्टरनेट, प्रीवियस वीडियो देख लेना, सब समझ आ जाएगा। यहां से यहां कैंसिल कर दिया, 2912, 2 2 जा 4 माइनस दिस, तो this one is the value. We are getting such value here that is not equals to 0. Condition is already given here. It must be non-singular. That means डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो हमने डिटर्मिनेंट ए को रो 1 के लॉन्ग एक्सपेंड करके और वैल्यू मिल गया। तो चलिए भाई एक चीज तो मिल गया, अब चलते हैं कोफैक्टर निकालते हैं। इसका कोफैक्टर क्या होगा, तो यहाँ पे देखो 8 मैंने कहीं लिखा है, नहीं लिखा है, क्योंकि इसका कोफैक्टर निकल रहा है। एक कैंसिल कर दिया सर, ना ए मिल गया। अब यहां से आप देखो 9428, इसके आगे यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस का साइन, तो यहाँ पे प्लस का साइन है। 9 ये वैल्यू आ गया।
अगली बार 4 का निकाल रहा हूं तो अब जानते हैं कि प्लस के बाद माइनस होता है, तो हमने यहाँ माइनस लगा रखा है। अब यहाँ से टी स्टेप में कैंसिल किया, 2148 लिख लिया, इतना वैल्यू आ गया। अब इसको निकालना है तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब यहाँ टी स्टेप में कैंसिल किया, 2192, सो वी आर पुटिंग सच वैल्यू हियर एंड इन दैट प्रोसेस वी आर गेटिंग सच रिजल्ट। तो बच्चे मैंने 3 निकाला है कोफैक्टर, बाकी आप 6 कोफैक्टर्स इस तरीका से निकाल करके मिला लेना, ठीक है ना, मिला लेना। आई होप कि ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके बच्चे, तो यहां से एडजॉइंट ए निकाला, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू व्हाट, कोफैक्टर सबके प्लेस वैल्यू के अनुसार। C11 था, कितना आया 64, मैंने 8 के जगह में भी क्या लिख दिया 64। 12 कितना रखा -12, ठीक है बच्चे। उसके बाद 13 कितना आया हुआ था -5। सो इस तरीका से मैंने इसको इन सब के प्लेस वैल्यू के अनुसार लिख दिया। ओके, एडजॉइंट ए निकल गया। ऊपर में क्या है सर, ट्रांसपोज है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। अब जब इसको ट्रांसपोज करते हो तो ट्रांसपोज का मीनिंग क्लियर है, पड़ा को खड़ा करना है, तो पड़ा कौन है, ए है, खड़ा कौन हो गया, ए हो गया। इसको हमने वर्टिकली कर दिया, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। ओके, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आई थी 454, सो वी आर पुटिंग हियर एडजॉइंट ए इज दिस। अब बच्चे कहते हैं कि सर क्या मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो बढ़िया, नहीं कर दो तो भी आंसर करेक्ट ही होने वाला है बच्चे, ठीक है। तो अभी करना क्या है, अभी करना यह है कि इस वीडियो को देखने के बाद मैंने आपको बता दिया कि ये इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। आप टेक्स्ट बुक के थ्रू जाइए या साइड बुक के थ्रू जाइए, वहां से कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करिए जिसमें ए इनवर्स फाइंड आउट करने का क्वेश्चंस दिया गया है, उसको बढ़िया से देख लो, 2-4 क्वेश्चंस बना लो। नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, जैसे ही मैं सेंड करूंगा उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस जो 4 मार्क्स के अंदर आ सकते हैं उसका मैं डिस्कशन करूंगा। और जान लो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब बना रहा हूं मैं छोटा छोटा वीडियो एक एक पार्ट करके, लेकिन एग्जैक्टली जाने वाला है 6 नंबर के क्वेश्चन में, दैट इज द सॉल्यूशन, है ना, साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस के अंदर में जाने वाला है, ठीक है। वहां से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता है बच्चे, तो उसी के स्टेप्स में चले। तो पहला मैंने एडजॉइंट बता दिया, आज आपको मैंने इनवर्स का क्वेश्चन बता दिया। अगला वीडियो हमारा होगा फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स एंड उसमें कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ द इनवर्स पे हम लोग बात करेंगे जो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है। जनरली बच्चों के कॉन्सेप्ट में कि मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट बहुत आसान है, आपको भी बड़ा मजा आ रहा होगा, लेकिन जब एमसीक्यू के क्वेश्चंस आएंगे, जब लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, उसमें बड़ा टेक्निकली उसको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल मल्टीप्लीकेशन आ गया और 2-4 क्वेश्चन हम डिटर्मिनेंट का बना दिए तो टॉपिक क्लियर है। 10 मार्क्स है, ऐसे ही नहीं मिलने वाला है। सो बड़ा आप ध्यान दीजिएगा, केयरफुली देखिएगा, टेक्निकल चीजों पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। सो इस पे प्रैक्टिस करके कोफैक्टर निकालना आपको सीख लेना है। ये इनवर्स पे बेस्ट 2-4 क्वेश्चंस बना लीजिए। अगले क्लास में आपको हम इस पे बेस्ट कुछ न्यू क्वेश्चंस देंगे। ओके, थैंक यू। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए